क्या नाम है? मूवी का नाम था रजनी। हाँ। ये रजनी हम लोग की हिस्टोरिकली बेस्ड अमृतसर गुरुद्वारे से रिलेटेड मूवी है। तो ये हम लोग बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे दिखाने की नॉलेज मिलेगी कैसे मतलब क्या मतलब महानता है कि गॉड से कोई बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसकी प्रॉपर एक एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों के लिए क्या मैसेज था विशेष रूप से? बच्चों के ये मैसेज था कि जो ऊपर वाला कर रहा है उसी की रजा में रहना है, उसकी रजा में रहना है, उसके अलग कोई वो नहीं करना है। और हमेशा और ये जो मूवी दिखाई गई है वो किसके द्वारा दिखाई गई है? लाइक ये एक ग्रुप चलता है, हाँ शायद ये चढ़ी कला क्लासेस, तो उनके थ्रू पे बच्चे यहाँ पे हर वीकली वो करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, मतलब आते हैं, क्लासेस लेते हैं। आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू। चढ़ती क्लासेस द्वारा जो दिखाई गई है उसमें क्या शिक्षा मिली आपको? इससे शिक्षा मिलती है भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि अगर भगवान पे विश्वास हो तो हमें कुछ नहीं मिल सकता है। और हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि भगवान पर पूरा विश्वास किया जाए। ये मूवी किसके जरिए दिखाई गई, किसके द्वारा दिखाई गई? मैसेज यही है कि भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। जैसे इसमें इन्होंने रूपी गिल है, उन्होंने कितना अच्छा किरदार निभाया, वो बिल्कुल अपने किरदार में समा गई थी। और जैसे जितने भी किरदार है सबने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपना परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था। मूवी का नाम क्या था? रजनी नाम था, तो आपका बीबी रजनी। एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ पेरेंट? बहुत बहुत बढ़िया। जैसे आजकल के जमाने में वो डिवोर्स केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस मूवी को देख के लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि अपने पति का, अपने हस्बैंड का कितना साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहूंगी जो जिन्होंने मूवी बनाई है, जैसे पिंकी धालीवाल जी और उनके बेटे करण धालीवाल जी, उनका भी मतलब उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उनकी पूरी टीम, मतलब जितनी पूरी टीम, सबकी मेहनत लगती है उसमें। जैसे कि हमारा भी चैनल है यूट्यूब पे मन की रसोई, तो मुझे पता है कि 10 मिनट की वीडियो में तो कितने 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो ये 2.5 घंटे की मूवी बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। उसमें पूरी टीम की पूरी मेहनत है। शुक्रिया मैम। जसप्रीत कौर? किशप्रीत कौर। किशप्रीत जी, ये बताइए आपने आज मूवी देखी, इसका नाम क्या था? मूवी का नाम था बीबी रजनी। बीबी रजनी में आपने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कैसे बीबी रजनी ने भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए अपने भगवान के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाया, और जितने उनके ऊपर भगवान ने परीक्षाएं ली तो वो उसको फेस करती गई, और अंत में उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला उसका। आपको क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली कि भगवान हमारी परीक्षा ही रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी परीक्षाओं के समय या हमारे कठिन के समय हमें उनके ऊपर से अपना विश्वास हटा देना चाहिए। भगवान अपने जिन बच्चों को वो जानता है वो उसके टेस्ट लेता है कि क्या ये अपनी मुश्किल घड़ी पे हमारे ऊपर विश्वास करेगा। अगर वो हमारे से कोई उम्मीद रखता है तो हमें उस पर खरे उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने हमारा टेस्ट लिया तो हम कहें कि वो हमसे प्यार नहीं करता या हमारी सुनता नहीं तो हम उसको मानना ही बंद कर दें। ये बताइए, जो मूवी आपने देखी है तो ये किसके जरिए दिखाई, किसके माध्यम से दिखाई गई? ये हम लोग को चढ़ती कला क्लासेस के वालों दिखाई गई है, जो हम लोग को अपने हर संडे कैंप ਵਿੱਚ बुलाते ने। क्लास में क्या सिखाया जाता है आपको? अपने धर्म तो रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि वो अपने धर्म तो बहुत ज्यादा जुड़न दी सानू वो बख्शते हैं, तो साथ ही हम लोग को मतलब अपने धर्म से बहुत ज्यादा जोड़ते हैं और पास्ट का बहुत कुछ बताते हैं। तो आज को लेकर आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसने हमें ये सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें बस सबसे ज्यादा विश्वास अपने एक लौते परमात्मा पे रखना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? इश्कीरत कौर। इश्कीरत कौर। तो इश्कीरत, ये बताओ, आपने जो मूवी देखी आज बीबी रजनी, उसमें आपको क्या सीखने को मिला, क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि वो बीबी रजनी थी, उनको बहुत सारी परेशानियां फेस करने को मिली, पर उनको बहुत सारे दुख मिले, पर उन्होंने अपने परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो आपने उससे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें बस अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है, बाकी हमें उस परमात्मा पे छोड़ देना, कभी उससे विश्वास नहीं हटाना। कहाँ पढ़ते हो? सेंट मेरीज कॉन्वेंट। अच्छा, ये बताओ बेटा, जो तुमने मूवी देखी है वो किसके द्वारा दिखाई गई है? चढ़ती कला क्लासेस द्वारा। तो वहाँ आप ज्वाइन किए हो? क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे हमें बहुत सारी नई नई चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि हमें मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए गए थे, पेंटिंग, टी शर्ट पे पेंटिंग करना सिखाया गया था, और हमें हर संडे वहाँ कुछ नया सिखाया जाता है। क्या सीखा वहाँ पर? ये सब सीखा है, सब अपने आप किया है। आप कहाँ पढ़ती हैं? लखनऊ पब्लिक स्कूल। मैम,
हाँ जी। आज आपने मूवी देखी बीबी रजनी, उसमें आपको क्या दिखाया गया? इसमें देखो आजकल जो हमारा समाज भी, चाहे सिख समाज की बात नहीं है, मैं संपूर्ण समाज की बात कर रही हूँ कि जिस गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसी जो हम लोगों ने जैसे ये चढ़ती कला क्लासेस जो आलमबाग केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा की तरफ से लगाई जाती हैं, उनमें बच्चों को आजकल नए ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो आने वाले टाइम पे भी वो काम आए और सारी पीढ़ी को आगे इससे इंस्पिरेशन मिले। इस दौरान चढ़ती कला क्लासेस ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, तो चढ़ती क्लासेस क्या है? चढ़ती कला क्लासेस, देखो चढ़ती कला का मतलब है कि कैसे भी हालात हों और हमें उसे फेस करना है बहादुरी से, उस चीज को हम लेकर नहीं चलना, हमने अपने जोश के साथ उस हालात को फेस करना है, ये चढ़ती कला कहलाता है। तो वही चीजें हम बच्चों को किसी भी हर तरीके से, मतलब जैसे गतका या कोई भी जो भी हमारे सिक्खी संस्कार हैं उनसे जोड़ रहे हैं और उनको ये इस चीज की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो आज प्रोग्राम हुआ, आज मूवी दिखाई गई, ऐसा कोई अगला प्रोग्राम? हाँ जी, अब ये नए नए प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं और इसके ऊपर अभी डिस्कशन होगा, क्योंकि हम एक हफ्ता पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसको साकार रूप देते हैं। ठीक है, शुक्रिया मैम। अच्छा ये बताओ, आज आपने कौन सी मूवी देखी? बीबी रजनी। क्या दिखाया गया आपको? कि जितनी भी मुसीबत आए हमको भगवान से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। भगवान हमारे टेस्ट लेते हैं एक तरह के, जैसे स्कूल में टेस्ट होता है कि परेशानी का, कि अगर परेशानी वो लोग जिनको ऊपर परेशानी है तो वो हमसे मन हटा लेते हैं कि नहीं हटाते, भगवान परीक्षा लेते हैं, उसके बाद फिर सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी का है। आपने कौन सी मूवी देखी? बीबी रजनी। कैसी लगी? अच्छी। बहुत अच्छी लगी। क्या सीखने को मिला? हमें उससे ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी चाहे जो हो जाए, हमें भगवान के ऊपर से कभी विश्वास नहीं हटाना चाहिए। आप दोबारा आना चाहेंगी? हाँ। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। नाम क्या था? जपनू, नहीं बीबी रजनी। नमस्कार सर, जैसे कि आज चढ़ती क्लासेस द्वारा एक मूवी दिखाई गई, इसका नाम बीबी रजनी है, तो उससे बच्चों को क्या सीख मिली है और क्या मोटिव है इसके पीछे? चढ़ती कला क्लासेस हम लोग ने स्पेशली नौजवानों के लिए, जो मतलब 10 से 20-25 साल तक की जो यंग स्टार हमारे हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लगभग 2 महीने हुए हमें इसको स्टार्ट किया है। एवरी संडे हमारी कोशिश होती है कि नौजवान पीढ़ी को, लड़के हों या लड़कियां हों, इनको हम लोग अलग अलग जैसे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए पीछे हमने कई इवेंट्स कराए हैं। कंप्यूटर सिखाने का काम चल रहा है, जूडो सिखा रहे हैं, कथका सिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के साथ साथ इनको धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं कि धर्म के साथ जुड़कर हमने समाज की सेवा करनी है और अपनी भी डेवलपमेंट करनी है, अपना विकास करना है। तो रजनी फिल्म एक धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर बनी हुई फिल्म है। इसमें ये दिखाया कि परमात्मा की हौन सबसे बड़ी है। दूसरा एक मैसेज इसमें ये आया है कि आप किसी भी जन्म में कोई भी पाप करेंगे और जिस समय आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, जिस समय इंसानी जामे में आएंगे, तो आपको उस जन्म का किए हुए पाप का कर्म भी यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके किसी भी बुरे कर्म का फल आपको भुगतना ही भुगतना है। तो उन बुरे कर्मों से आपको बच के चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, भगवान पे आस्था रखनी है, आस्था रखते हुए अपने जीवन के कार्य करने हैं। तो सर आज हमने देखा जैसे बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, उसका क्या मोटिव था? बच्चों के पेरेंट्स थोड़ा भी बुलाए गए हैं, क्योंकि ना हम ये चाहते हैं कि जो मान लीजिए समाज जिस हिसाब से सोशल मीडिया, मोबाइल, पिक्चर्स, नाटक, इन सब चीज़ों में बिल्कुल आप देखो सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। 1 मिनट भी वो जहाँ खाली बैठता वो मोबाइल ऑन कर लेता। तो हम लोग इनको इस कल्चर से हटाने के लिए पेरेंट्स को भी साथ में बुलाया है कि देखिए आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं, इसमें आप यहाँ पर शामिल होइए और बच्चों को अपने कल्चर से घर में भी जोड़ने की कोशिश करिए। सर ऐसा ही कोई इवेंट जो अगली बार होने वाला है या होगा आपके? यस, हम लोगों की कोशिश है कि देखिए होता क्या है कि आजकल के ज़माने में आपको अच्छे कामों के लिए भी बच्चों को जोड़ना है, तो उनको आज के टाइम आधुनिकता के साथ, जो हम लोग डिजिटल वाला युग चल रहा है, इसके साथ जोड़ते हुए हम अपनी पुराना इतिहास को भी साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा प्लान है इनको ग्वालियर ले जाने का, बच्चों को जो चढ़ती कला क्लासेस में आ रहे हैं। ग्वालियर का किला है, आगे आने वाली दिवाली आने वाली है, तो ग्वालियर के किले में जैसे 52 वो बंद थे, अपना राजा बंद थे, तो गुरु हरगोविंद साहब जी को छोड़ने के लिए उसने राजा ने जब कहा कि इनको गुरु साहब को छोड़ दिया जाए, तो गुरु साहब ने कहा मेरे साथ ये सब निकलेंगे। तो वहाँ का ये इतिहास, उन्होंने 52 कलियों वाला चोला पहना, क्योंकि राजा ने कहा था कि जो इनके कुर्ते को पकड़ लेगा वो बाहर आ जाएगा।
तो 52 कलियों वाला लगा के सभी राजाओं को उन्होंने वहाँ से रिहा कराया था। और भी बहुत सारा इतिहास है। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं हम इन लोगों को ले जाकर वहाँ दिखाएं। तो क्योंकि विजुअल जब सामने चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे, बट नेचुरल उनको जो भी चीज़ एक बार इतिहास कोई भी चीज़ आंखों से देख लेंगे ना, वो हमेशा के लिए इनको याद हो जाएगी। बस यही रीज़न है मूवी दिखाने का भी। मूवी देखकर, फिल्में देखकर, एनिमेशंस देखकर बच्चों के अंदर जो ज्ञान एक बार में आ सकता है ना, तो पढ़ाने में थोड़ा देर में आएगा। यही मकसद है इन लोगों को यहाँ आउटिंग कराने का। इसको ना बीच में किसी में भी जोड़ लेना। आज के इस शो के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि समाज में आप जब सेवा करने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। हमारी इस चढ़ती कला की जो टीम हमने बनाई है, हमारे उसमें बीच में दमन सिंह सेठी, कपिल अरोड़ा और मिस्टर गुरजीत सिंह, ये सारे लोग भी शामिल हैं। तो आज का जो ये इवेंट हुआ है, इसमें दमन सिंह सेठी और गुरजीत सिंह छाबड़ा, मैं इन दोनों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए आज ये 125 लगभग बच्चों को इन्होंने यहाँ मूवी का प्रबंध किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी कोशिश होगी कि जो अरदास मूवी आई है उसको भी हम बच्चों को दिखा सकें। थैंक यू।